हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन। अब हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन शुरू करने से पहले हम जानेंगे कहानी किसे कहते हैं। किसी घटना का गद्य साहित्य में मनोरंजक वर्णन ही कहानी है। कहानी का जो आरंभ और अंत मन में रोचकता और कौतूहलता को बनाए रखता है, ऐसे हमें मन में पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि जो हमारी कहानी का जो आरंभ और अंत है वो हमारे मन में रोचकता और कौतूहलता बनाए रखे। कहानी भूतकाल में लिखी जानी अच्छी है। कहानी लिखते समय उसकी भाषा स्पष्ट और मधुर होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए और कहानी लेखन से हमारी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लालची किसान। लालची किसान। रामू नाम का एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने घर पर बहुत सारी मुर्गियां पाल रखी थी। रामू नाम का एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने घर पर बहुत सारी मुर्गियां पाल रखी थी। सभी मुर्गियां अंडे देती थी। सभी मुर्गियां अंडे देती थी। अंडों को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पालन पोषण करता था।
एक दिन अचानक उसने देखा, एक दिन अचानक उसने देखा कि एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा दिया है। यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने उस मुर्गी पर विशेष ध्यान देना उसकी पत्नी ने उस मुर्गी पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। वह मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती, एक सोने का अंडा देती थी। जिसे बेचने पर बहुत सारा धन मिलता था। जिसे बेचने पर बहुत सारा धन मिलता था। वह प्रतिदिन धनवान होने लगा। वह दिन प्रतिदिन धनवान होने लगा।
रामू नाम का एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने घर पर बहुत सारी मुर्गियां पाल रखी थी। सभी मुर्गियां अंडे देती थी। अंडों को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसने देखा कि एक मुर्गी सोने का अंडा दिया है। एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने उस मुर्गी पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। वह मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी, जिसे बेचने पर बहुत सारा धन मिलता था और इस प्रकार वह दिन प्रतिदिन धनवान होने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों न इसका पेट काटकर क्यों न उनको एक साथ निकालकर मैं धनवान बन जाऊं। मैं धनवान बन जाऊं। यह सोचकर उसने एक दिन उसने एक दिन मुर्गी का पेट काट दिया। पेट काट दिया। उसके पेट में कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी न मिला। वह अब
अपने किए पर पछताने लगा। कि इससे तो सही था कि प्रतिदिन एक सोने का अंडा मिल जाता था, अब तो वह भी नहीं मिलेगा। पछताने लगा कि इससे तो सही था कि प्रतिदिन एक सोने का अंडा मिल जाता था। अब तो वह भी नहीं मिलेगा। बच्चों, अब आती है शिक्षा कि इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लालच का फल बुरा होता है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये हमारी कहानी है कि रामू नाम का एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपने घर पर मुर्गियां पाल रखी थी। सभी मुर्गियां अंडे देती थी। अंडों को बेच करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसने देखा कि एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने उस मुर्गी पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। वह मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती, जिसे बेचकर वह धन लेकर के आता और इस तरह दिन प्रतिदिन वह धनवान होता गया। एक बार उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सारे अंडे एक साथ निकाल करके धनवान बन जाऊं। उसने एक दिन उस मुर्गी के पेट को काट डाला, पर उसमें उसे कुछ भी न मिला। बच्चों, अब वह अपने किए पर पछताने लगा कि इससे तो सही था, पहले ही सही था कि मुझे एक सोने का अंडा मिल जाता था, जिसे बेचकर मैं बहुत सारा धन लेकर के आता था। अब तो मुझे वह भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि लालच का जो फल है वो बुरा होता है, हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। बच्चों, ये हमारी कहानी थी लालची किसान। मैं एक बार दोबारा से दोहराती हूँ बच्चों, कहानी किसे कहते हैं? किसी घटना का गद्य साहित्य में मनोरंजक वर्णन ही कहानी है। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी अच्छी होती है। कहानी का जो अंत है, समापन है, उसमें शिक्षाप्रद होनी चाहिए। यानी कहानी जब हम लिख रहे हैं तो हमारी जो कहानी है वो शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी लेखन से हमारा जो कल्पनाशीलता और जो सृजनात्मकता है उसका विकास होता है। कहानी का जब आरंभ करते हैं और जब कहानी अंत तक जाती है तो कहानी सुनने के लिए उसमें रोचकता और कौतूहलता बनी रहे, ऐसी रूपरेखा हमें कहानी लिखने से पहले ही मन में तैयार कर लेनी चाहिए। कहानी की जो भाषा होती है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। इसके जो संवाद हैं वो छोटे होने चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी कहानी है, इसको आपको याद करना है और अपने फेयर नोटबुक में साफ सुथरा लिखना है। धन्यवाद।